बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, ख़िज़र अलैहिस्सलाम कौन हैं? नबी हैं या फ़रिश्ता या वलीउल्लाह? ख़िज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं या फ़ौत हो चुके हैं? ख़िज़र अलैहिस्सलाम कहाँ मौजूद हैं? ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? ये ऐसे सवालात हैं कि जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है, बल्कि अक्सर लोग तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात करने के भी ख्वाहिशमंद होते हैं कि उनकी ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाए। आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के बारे में मुकम्मल तफसीलात बताएंगे और ख़िज़र अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात कुरान और अहादीस में मनकूल हैं वो भी आपके गोश गुजार करेंगे। वीडियो इंतहाई अहम और दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। मुकम्मल वीडियो देखने पर आपके इल्म में खातिर खा इजाफा होगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का नाम बलिया बिन मलकान था। आप अलैहिस्सलाम का लक़ब ख़िज़र था और कुन्यत अबुल अब्बास थी। आप अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और आप अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद उस कश्ती में भी सवार थे जो तूफ़ान नूह में बचकर लोगों को महफूज करती गई, जो कायनात अर्ज़ी पर आइंदा नस्ल इंसानी के आबा व अजदाद बने। रिवायत बताती हैं कि ख़िज़र का लक़ब पाने की वजह यह है कि आप अलैहिस्सलाम जहाँ बैठते वहाँ सब्ज़ा उगाता, जहाँ कदम रखते सब्ज़ा नमूदार हो जाता। ख़िज़र के मानी सब्ज़ के हैं, इसलिए आप अलैहिस्सलाम का लक़ब ख़िज़र था। नाज़रीन, कहते हैं हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश का तो किसी को इल्म नहीं, मगर आप अलैहिस्सलाम के ज़िंदा होने और ता क़यामत ज़िंदा होने के आसार बख़ूबी मिलते हैं। नाज़रीन, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम कौन थे और रजाल गैब से हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की निस्बत क्या थी, इस बारे में बहुत सी राय पाई जाती हैं। बाज़ उलमा हज़रात ख़िज़र अलैहिस्सलाम को नबी, कुछ वली और कोई फ़रिश्ता मानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उनको तीन तरह से देख लेते हैं कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम कौन थे। नाज़रीन, नबी होने के मुतल्लिक़ अहले लुग़त के तीन कौल हैं, नबुन, नबुवा, नबावा। पहले कौल के मुताबिक नबी वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से ख़बर देने वाला हो। अगर उसका माखज़ नबुवत या नबावा हो तो इसके मानी बुलंद और ऊंची चीज़ के हो जाते हैं, क्योंकि नबी दूसरों से हर लिहाज से इल्म व मकाम अरफ़ा व आला होता है, इसलिए उसे नबी कहते हैं। अल्लामा इस्फ़हानी की राय के मुताबिक नबा हर खबर को नहीं कहते, बल्कि नबा वो खबर है जो फ़ायदा मंद हो और अहम और अजीज़ हो। फ़रिश्ते नूरानी मखलूक हैं, ये इंसान और जन्नात से भी बहुत पहले से मौजूद हैं। उनका काम सिर्फ अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह के अहकामात मानना है और दुनिया के तकवीनी अमूर अंजाम देना भी उनके कामों में शुमार होते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अस्मा का इल्म सिखाया तो फ़रिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया। नाज़रीन, ये सजदा उस बात की अलामत था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इल्म की बिना पर फ़रिश्तों से अफजल हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्तों से ज़्यादा इल्म था। अगर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते थे तो तब भी वो वहीं मौजूद होंगे, उन्होंने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया होगा। हालांकि सजदे का मतलब ही इंसान के इल्म पर बरतरी कबूल करना और इंसान की खिदमत करना था। वहाबी मंबा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाया कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया वह अहले ज़मीन में सबसे बड़े आलिम हैं, तो उस वक्त अल्लाह ने जिस शख्स की तलाश में भेजा वो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम थे, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी बड़े आलिम थे, ताकि वो उनसे इल्म सीखें। जब फ़रिश्तों से ज़्यादा इल्म अल्लाह ने इंसान को दिया और फ़रिश्तों ने इस बात को मानते हुए इंसान को सजदा किया, तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि एक नबी जो कलीमुल्लाह है वो एक फ़रिश्ते से इल्म सीखने जाए, क्योंकि वो एक नबी से भी बड़े आलिम थे। हालांकि वह फ़रिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे की सूरत में अपनी कम इल्मी का इकरार कर चुके थे, लिहाजा हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते बिल्कुल नहीं थे। नाज़रीन, कुछ लोग हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को वलीउल्लाह कहते हैं। वली अल्लाह ताला के नेक बंदे और दोस्त होते हैं। ये वो बोरिया नशी इंसान होते हैं जिनकी सारी ज़िंदगी इबादत में गुजरती है और वो अपने नफ्स पर पूरा इख्तियार रखते हैं। अपनी इबादत और मुजाहिदात से वो आला मकाम हासिल कर लेते हैं जो बहुत कम लोगों को मिलता है। उनकी रूहानी परवास काबा शरीफ और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक होती है। उन्हीं औलिया अल्लाह के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मर्दान हक़ जिन्हें तिजारत व ख़रीद फ़रोख्त याद खुदावंदी से गाफिल नहीं करती। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल के जलीलुल क़द्र नबी और रसूल थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ हम कलामी का शर्फ बख्शा था। इसी वजह से उन्हें कलीमुल्लाह का लक़ब मिला, यानी जो अल्लाह अज़्ज़ व जल से कलाम करता हो। जिस तरह आप और मैं मोबाइल फ़ोन से किसी का भी नंबर डायल करके उससे बात कर सकते हैं, इसी तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हज़ारों साल पहले जबल तूर पर चढ़कर अल्लाह अज़्ज़ व जल से हम कलाम हुआ करते थे। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, जब अल्लाह के आशिकों के दिल में अल्लाह अज़्ज़ व जल से
शदीद मोहब्बत पैदा होने लगती है तो उशाक चाहते हैं कि अपने महबूब को अपनी आंखों से देखें, अपने रब से बातें करें। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह अज़्ज़ व जल से शदीद मोहब्बत करते थे। उसी मोहब्बत की शिद्दत की वजह से वह अल्लाह अज़्ज़ व जल से दरख्वास्त करते थे कि या अल्लाह मुझे अपना दीदार करवा। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं मूसा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, जैसा कि सूरह अल आराफ में इरशाद है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे मुकर्रर करदा वक्त पर हाजिर हुआ और उसके रब ने उससे कलाम फरमाया तो कलाम रब्बानी की लज्जत पाकर दीदार का आरजूमंद हुआ और अर्ज करने लगा, ए रब मुझे अपना जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार कर लूँ। इरशाद हुआ तुम मुझे बराह रास्त हरगिज़ ना देख सकोगे मगर पहाड़ की तरफ निगाह करो, बस अगर वो अपनी जगह ठहरा रहा तो अनकरीब तुम मेरा जलवा कर लोगे। फिर जब उसके रब ने पहाड़ पर अपने हुस्न का जलवा फरमाया तो शिद्दत अनवार से रेज़ा रेज़ा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर जब उसे अफाका हुआ तो अर्ज़ किया, तेरी ज़ात पाक है, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला हूँ। फरमाया, ए मूसा मैंने तुझे लोगों से चुन लिया, अपनी रिसालतों और अपने कलाम से तुले जो मैंने तुझे अता फरमाया और शुक्र वालों में हो जा। नाज़रीन, यूँ जब भी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल से बात करना होती, आप जबल तूर पर चढ़ जाते और वहाँ खूब बातें करते। एक दिन इसी तरह बातें करते करते सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा इल्म वाला शायद ही कोई तेरा बंदा हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, ए मूसा खिज़र तुमसे भी ज़्यादा इल्म वाले हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मैं उससे कहाँ मिल सकता हूँ? फरमाया, बैन सदैन यानी दो दरियाओं के मिलने की जगह पर वो तुम्हें मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह उस जगह की क्या निशानी होगी? फरमाया, अपने साथ एक मछली ले जाओ, जहाँ तुम्हारी मछली गायब हो जाए वही मकाम होगा जहाँ खिज़र तुम्हें मिलेगा। नाज़रीन, कुरान कहता है फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम हज़रत यूशे बिन नून के साथ सफ़र शुरू किया और हज़रत यूशे से कहने लगे, मैं हमेशा चलता रहूँगा, कभी रुकूंगा नहीं यहाँ तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुँच जाऊँ। याद रहे कि हज़रत यूशे बिन नून सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबी और उनकी वफ़ात के बाद उनके जानशीन मुकर्रर हुए थे। नाज़रीन, उन दोनों मौज़िज़ साहिबान के चलने को कुरान यूँ बयान फरमाता है, जब मूसा ने अपने खादिम से कहा मैं तो चलता ही रहूँगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुँच जाऊँ, खा मुझे साल हा साल चलना पड़े। सूरह कहफ में आता है। नाज़रीन, यहाँ लफ्ज़ हकब इस्तेमाल हुआ है जिसका एक मतलब 70 या 80 साल है और दूसरा मतलब गैर मुअय्यना मुद्दत है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मुझे 70 या 80 साल या गैर मुअय्यना मुद्दत तक ही क्यों ना चलना पड़े, मैं चलता रहूँगा, रुकूंगा नहीं यहाँ तक कि उस जगह पहुँच जाऊँ जहाँ खिज़र से मुलाकात हो। नाज़रीन, मूसा अलैहिस्सलाम ये सफ़र महज इसलिए कर रहे थे ताकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल कर सकें। इससे ज़ाहिर होता है कि इल्म हासिल करने के लिए चाहे जितना दूर जाना पड़े जाना चाहिए, मगर इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए। यह भी याद रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम को इस सफ़र की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि उन्होंने एक साइल को कह दिया था कि मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल को इल्म पर तकब्बुर वाला ये जुमला पसंद नहीं आया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल से दरियाफ़्त किया कि अल्लाह क्या मुझसे बड़ा भी कोई आलिम इस दुनिया में मौजूद है, तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का पता बताया। रिवायत बताते हैं कि हज़रत मूसा और यूशे बिन नून चलते रहे। जब दो दरियाओं के दरमियान पहुँचे तो वहाँ आराम के लिए रुक गए। जब वो आराम के लिए सो गए तो उनके थैले में मौजूद मुर्दा मछली को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ज़िंदा कर दिया और वो मछली सुरंग बनाकर अपना रास्ता खुद बनाती हुई दरिया में चली गई, जैसा कि कुरान पाक में आया है। फिर जब वो दोनों उन दरियाओं के मिलने की जगह पहुँचे, अपनी मछली भूल गए और उस मछली ने समुद्र में अपनी राह ली, सुरंग बनाई। रिवायत बताते हैं कि जब मछली थैले से निकलकर दरिया में चले गई तब मूसा अलैहिस्सलाम नींद फरमा रहे थे, जबकि उनके खादिम ने मछली को अपनी आंखों से देखा और सोचा कि बाद में मूसा अलैहिस्सलाम को बताऊंगा, लेकिन फिर वो भी सो गए और बाद में बताना भूल गए। जैसा कि कुरान फरमाता है, मूसा का गुलाम बताना भूल गया क्योंकि शैतान ने उसे वाक़या भुला दिया। रिवायत बताते हैं कि जब वो नींद से उठे तो दोबारा सफ़र जारी रखा, मज़ीद एक दिन और उसके बाद पूरी रात सफ़र करके जब अगला दिन आया तो मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट और भूख महसूस हुई। अपने साथी खादिम यूशे बिन नून को कहने लगे, हमारा खाना लाओ, बेशक हमें इस सफ़र में बड़ी मुशक्क़त का सामना हुआ। यह भूख और थकावट उन्हें पहले पेश नहीं आई थी। इसमें अल्लाह की हिकमत थी कि अपनी मछली याद करें और वापस उस जगह आएँ। हज़रत यूशे बिन नून को याद आया कि मछली तो फलां जगह ही दरिया में चली गई थी। हज़रत यूशे ने कहा, सुनिए तो, क्या आपने देखा जब हम उस जगह पत्थर पर टेक लगाकर आराम कर रहे थे, मछली तो वहीं जिंदा होकर दरिया में चली गई थी और अजीब तरीके से उसने अपना रास्ता बनाया था। मैं बताना भूल गया, शैतान ने मुझे भुला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, यही तो हम चाहते थे, हम उसी जगह की तलाश में थे, यही वो जगह है जिसकी निशानी मुझे बताई गई थी, खिज़र वहीं पर मिलेंगे।
फिर वो दोनों अपने पाँव के निशान देखकर वापस चलते चलते उसी जगह पर आते हैं। वहाँ उन्हें अल्लाह का एक ऐसा बंदा मिलता है जिसके पास अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा इल्म था। जैसा कि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, बोला, भले देखिए, तो जब हमने उस चट्टान के पास जगह ली थी तो बेशक मैं मछली को भूल गया और मुझे शैतान ही ने भुला दिया कि मैं उसका जिक्र करूं। उसने तो समुंदर में अपनी राह बना ली। अजीब बात है, मूसा ने कहा, यही तो हम चाहते थे। तो पीछे पलटे अपने कदमों के निशान देखते हुए तो हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपने पास से रहमत दी और उसे अपना इल्म लदनी अता किया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इल्म लदनी के बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये बातिन का इल्म है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ख़ुसूसन हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया। यहाँ तक कि अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा कि ख़िज़र आपसे ज़्यादा इल्म वाले हैं। अहले इल्म फरमाते हैं इल्म लदनी वो इल्म है जो बग़ैर किसी खारिजी सबब के खुद ब खुद कल्ब यानी दिल में मनजानिब अल्लाह आता हो। इसे इल्म रब्बानी, इल्म अताई या इल्म वहबी भी कहते हैं। नाज़रीन, इमाम गज़ाली फरमाते हैं लदनी वो इल्म है जिसके हसूल में नफ्स और हक ताला के दरमियान कोई वास्ता ना हो। इल्म लदनी बमंज़िला रोशनी के है कि सिराज गैब से कल्ब साफ़ व शफ़ाफ पर वाक़ होती है। नाज़रीन, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जब मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून वापस उस जगह पहुँचे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक शख्स सफ़ेद चादर ओढ़े आराम फरमा रहा है। आप समझ गए यही ख़िज़र है। आपने करीब आकर सलाम अर्ज़ किया। ख़िज़र ने कहा, आपकी सरज़मीन में सलाम कहाँ? फरमाया, मैं मूसा हूँ। ख़िज़र ने कहा, बनी इसराइल का मूसा? फरमाया, जी हाँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से कहा, क्या मैं आपकी अताअत करूँ इस शर्त पर कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जो इल्म आपको सिखाया है वो आप मुझे भी सिखाएंगे? ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे और आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं जबकि आपके इल्म में वो शामिल नहीं जो मैं जानता हूँ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने इसलिए फरमाया कि वो जानते थे कि अम्बिया अमूर मुनकरा और ममनुआ देखने पर सब्र कर ही नहीं सकते, क्योंकि अम्बिया की शरीयत में ऐसे काम करने से सख्ती से मना किया जाता है। हदीस में आता है हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, एक इल्म अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुझे ऐसा अता फरमाया जो आप नहीं जानते और एक इल्म आपको अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ऐसा अता फरमाया जो मैं नहीं जानता। नाज़रीन, मुफस्सिरीन कहते हैं कि जो इल्म ख़िज़र अलैहिस्सलाम को अता हुआ वो बातिन या मुकाशिफा का इल्म इल्म लदनी है और जो इल्म सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अता हुआ वो इल्म शरीयत है। अलबत्ता ख़िज़र ने कहा कि ऐ मूसा, आप हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपको वो इल्म नहीं जो मुझे अता हुआ है। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके किसी काम में मुखालफत नहीं करूँगा। ख़िज़र ने कहा, अगर इसरार करते हैं तो ठीक है, मगर याद रखें मुझसे किसी बाबत कोई सवाल नहीं करना जब तक मैं खुद उसके मुतल्लिक आपको न बता दूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है। यहाँ दोनों के दरमियान मुआहदा तय पा गया और दोनों चल पड़े। अब वो दोनों साथ चले, यहाँ तक कि एक कश्ती देखी, दोनों उसमें सवार हो गए। कश्ती वाले हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को पहले से ही जानते थे, इसलिए उनसे किराया नहीं मांगा बल्कि ऐसे ही मुफ्त में सवार कर लिया। जब कश्ती दरिया के बीच पहुंची तो ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने अपने थैले से हथौड़ा निकाल कर कश्ती के फर्श से एक या दो तख्ते तोड़कर उखाड़ दिए। मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि एक नबी थे और शरीयत में ऐसे हरकत करना सख्त मना है जिससे दूसरों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ जाएं। आपसे रहा ना गया, फ़ौरन बोल उठे कि ऐ ख़िज़र, ये आपने क्या कर दिया? क्या इसलिए तख्ते तोड़ दिए कि कश्ती वालों को डबो दें? ये तो आपने बड़ी ख़तरनाक बात कर दी। ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मूसा, क्या मैंने कहा नहीं था कि आप हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ ख़िज़र, मेरी भूल पर मुझे ना पकड़ें और मेरे काम में मेरे लिए तंगी मत कीजिए। अलबत्ता वो दोबारा साथ चले। जब कश्ती से उतरे तो देखा कि एक मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। जो बच्चा उन सब में खूबसूरत था, ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़कर गला दबाकर कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना गया, क्योंकि किसी नाबालिग बच्चे को कत्ल करना तो कश्ती वालों को डुबोने से भी बदतर और बहुत बड़ा ख़तरनाक काम था। मूसा अलैहिस्सलाम सब्र न कर सके और फ़ौरन बोल पड़े कि ऐ ख़िज़र, ये क्या कर रहा है? इस मासूम बच्चे को बग़ैर किसी वजह के कत्ल कर दिया। बेशक ये आपने इंतहाई बुरा काम किया है। ख़िज़र अलैहिस्सलाम बोले, ऐ मूसा, क्या मैंने कह नहीं दिया था कि आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ ख़िज़र, अगर अब की बार मैं किसी चीज़ के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखें। बेशक आपकी तरफ से उज़र पूरा हो चुका है। नाज़रीन, यकीनन आप भी सोच रहे होंगे कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने एक मासूम नाबालिग बच्चे को क्यों कत्ल कर दिया। इसका जवाब ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी ही आगे आने वाला है, जो कुरान पाक में भी मौजूद है। लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अलबत्ता नाज़रीन, तीसरी मरतबा वो दोनों साथ चले, यहाँ तक कि एक गाँव में पहुँचे। गाँव वालों से खाना तलब किया, मगर उन्होंने उनकी मेहमानदारी से साफ साफ इनकार कर दिया।
ज़रा गौर करें कि अल्लाह का नबी और अल्लाह का एक ख़ास बंदा गांव वाला से खाना मांगते हैं, मगर वो गांव वाले इतने कंजूस और बखील लोग होते हैं कि एक रोटी तक देने पर राज़ी नहीं होते। तफसीर में है कि हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि वो गांव अंताकिया था। जब किसी ने भी मेहमानदारी से इनकार कर दिया तो वो चलते रहे। फिर दोनों ने गांव में एक दीवार पाई जो गिरने ही वाली थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे हाथ लगाकर इसमें आज़म पढ़ा तो वो ठीक होकर सीधी हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम जो पहले ही गांव वालों के रवैये से नाला थे कि उन्होंने मेहमान नवाजी तक नहीं की, फ़ौरन बोल उठे कि ए खिज़र, आपने दीवार तो सीधी कर दी, अगर चाहते तो इसकी उजरत ले लेते ताकि हम खाना खा सकते। यहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मूसा, ये तीसरी मर्तबा है, आप सब्र नहीं कर सके, इसलिए अब मेरे और आपके बीच में जुदाई हुई। लेकिन नाज़रीन, जुदाई का ऐलान करते ही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम चले नहीं गए, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मैं आपको इन तमाम बातों की तावील बता देता हूँ जिन पर आप सब्र न कर सके। पहली बात कि कश्ती क्यों तोड़ी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कश्ती के मुतल्लिक बताने लगे कि वो कश्ती मसाकीन की थी जो दरिया में कश्ती चलाकर गुजर बसर करते थे। मुझे अपने इल्म लदनी से मालूम हुआ कि उनके पीछे एक जालिम बादशाह है जो हर साबित कश्ती को छीन लेता है जबकि ऐब वाली कश्तियाँ छोड़ देता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस कश्ती को ऐबदार कर दूँ। दूसरी बात कि बच्चे को क्यों कत्ल किया। बच्चे के कत्ल की तावील के तौर पर बताने लगे कि ए मूसा, वो बच्चा काफिर था जबकि उस बच्चे के वालिदैन ईमान वाले मोमिनीन थे। हमें खदशा हुआ कि बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप को भी कुफ्र और सरकशी पर न फेर दे, इसलिए मैंने उसे अल्लाह के हुक्म से कत्ल कर दिया। नाज़रीन, मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि वह बच्चा पैदाइशी काफिर था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम को कहा कि आपने एक पाक नफ्स को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया, तो खिज़र को यह बात मुश्किल महसूस हुई। खिज़र ने बच्चे की गर्दन तोड़कर गोश्त अलग करके देखा तो वहाँ भी यही लिखा था कि काफिर है, कभी भी अल्लाह पर ईमान नहीं लाएगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने उसे इसलिए कत्ल किया कि मैं उसके बातिन को देख रहा था, वो पैदाइशी काफिर था। हमें खदशा हुआ कि अपने मोमिन माँ बाप को भी कुफ्र और सरकशी पर मजबूर कर देगा, इसलिए हमने चाहा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके माँ बाप को इससे ज़्यादा बेहतर पाकीज़गी वाला और उससे भी ज़्यादा मोहब्बत वाला बच्चा अता फरमाए। नाज़रीन, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि फिर उसके वालिदैन को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक बेटी अता फरमाई जो एक नबी की बीवी बनी और उससे एक और नबी पैदा हुआ जिसके हाथ पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक उम्मत को हिदायत बख्शी। नाज़रीन, तीसरी बात कि दीवार क्यों सीधी की। दीवार के किस्से के मुतल्लिक़ खिज़र अलैहिस्सलाम बताने लगे कि वो दीवार शहर के 2 यतीम बच्चों की थी। उन यतीम बच्चों का बाप बड़ा नेक आदमी था। उसने मरने से पहले अपने बच्चों के लिए इस दीवार के नीचे ख़जाना छुपाया था। उस दीवार के नीचे उन यतीमों का ख़जाना था। तेरे रब की चाहत यह थी कि यतीम बच्चे बड़े होकर अपना ख़जाना अपने रब की मेहरबानी और कुदरत से खुद निकालें। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये थी इन वाक़यात की असल तावील जिस पर आप सब्र न कर सके। नाज़रीन, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो दीवार असरम और सरीम नाम के 2 यतीम भाइयों की थी। तिरमिज़ी की हदीस मुबारक में है कि उस दीवार के नीचे सोना और चांदी दफन किए हुए थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि उसमें सोने की एक तख्ती थी। उस तख्ती के एक तरफ लिखा था कि अजीब हाल है उसका जिसको मौत का यकीन हो, उसे खुशी कैसे हो। अजीब हाल है उसका जो कुदरत और क़ज़ा पर यकीन रखता हो, उसे गुस्सा कैसे आए। अजीब हाल है उसका जिसे रिज़्क़ का यकीन हो तो वह तकलीफ़ में कैसे पड़ सकता है। अजीब हाल है उसका जिसे दुनिया में ज़वाल और तब्दीली का यकीन हो, वो मुतमईन कैसे रह सकता है। अजीब हाल है उसका जिसे हिसाब का यकीन हो, वो गाफिल कैसे रह सकता है। उसके साथ लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और तख्ती के दूसरी तरफ लिखा था मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं। मैंने अच्छाई और बुराई पैदा की, उसके लिए खुशी जिसको मैंने अच्छाई के लिए पैदा किया और उसके हाथ पर अच्छाई जारी की। उसके लिए तबाही है जिसको बुराई के लिए पैदा किया और उसके हाथ पर बुराई जारी की। फरमाते हैं उन यतीमों के वालिद बहुत मुत्तकी परहेजगार आदमी थे जिनका नाम काशे था। उस मुत्तकी आदमी की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनकी औलाद के ख़जाने को महफूज फरमाया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बयान किया गया वाक़या कुरान पाक की सूरह कहफ़ की आयत नंबर 60 से शुरू होकर 82 पर ख़त्म होता है। इरशाद बारी ताला है, बेशक हमने उस कुरान में हर तरह से तमाम की तमाम मिसालें लोगों के लिए बयान कर दी हैं, लेकिन इंसान सबसे ज़्यादा झगड़ालू है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एक रिवायत के मुताबिक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम शहज़ादे हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन के खालाजाद भाई थे। ज़ुल्करनैन की बादशाही में उनके वज़ीर और इल्म वाले थे। उन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ ही मशरिक़ व मग़रिब का सफ़र भी किया था और उसी सफ़र में उन्होंने चश्मा हयात पिया और उससे गुस्ल भी किया और चश्मा हयात पीने की वजह से उनकी ज़िंदगी लंबी हो गई। कहते हैं ज़ुल्करनैन ने यह सफ़र
उसी चश्मा हयात को पाने के लिए किया था, लेकिन वो तो नहीं पा सके। अलबत्ता उनके साथ आने वाले खिज़र उस चश्मे तक पहुंच गए। याद रहे कि वाक़या ज़ुल्करनैन भी सूरह कहफ की आखिरी 2 रकू में तफसील से मौजूद है। अल्लाह फरमाता है, हमने उस खिज़र को अपने पास से ख़ास रहमत अता फरमाई। मुफस्सरीन कहते हैं ख़ास रहमत से मुराद नबूवत है, या फिर इल्म लदनी या वलायत या लंबी उम्र। नाज़रीन, रिवायत में आता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन के वज़ीर और जंगलों में अलमबरदार रहे हैं। यह हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तफसीर सावी में एक हज़रत ज़ुल्करनैन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे, और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। इससे यह मालूम हुआ कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दौर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का है। नाज़रीन, जहाँ तक सवाल है कि क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, तो उसमें कुछ उलमा ने इख्तलाफ किया है, लेकिन जमहूर उलमा यानी कसीर उलमा की यही राय है कि वो ज़िंदा हैं, बल्कि उनके मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी साबित है। हालांकि आपका दौर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सौ बरस पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का है। तफसीर रूहुल बयान में है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं, उनके दरमियान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 400 साल का फ़र्क है। तो इस लिहाज से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल बाद पैदा हुए होंगे। इसी तरह इमाम बदरुद्दीन ऐनी साहिब शरह बुखारी ने उनके मुतल्लिक लिखा है कि जमहूर का मज़हब ये है और सही भी ये है कि वो नबी थे और ज़िंदा हैं। नाज़रीन, बाज़ रिवायत बता दी हैं कि खिदमत बहर यानी समुंदर में लोगों की रहनुमाई करना उन्हीं से मुतल्लिक यानी उन्हीं के सपुर्द है, और इलियास अलैहिस्सलाम बर यानी खुश्की में है। इसी तरह तफसीर खाज़न में है कि अक्सर उलमा इस पर हैं और मशाइख सूफिया असहाब इरफान का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा है। शेख अबू अम्र बिन सलाह ने अपने फतावा में फरमाया कि हज़रत खिज़र जमहूर उलमा व सालिहीन के नज़दीक ज़िंदा हैं, और यह भी कहा गया है कि हज़रत खिज़र और इलियास दोनों ज़िंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं। यह भी उसी में मनकूल है कि हज़रत खिज़र ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी पिया। इसी तरह तफसीर सावी में कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से भी मुशर्रफ़ हुए, इसलिए ये सहाबी भी हैं। इसी तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी उनकी मुलाकात साबित है, और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनको नसीहत भी फरमाई थी कि ए उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इस बात से बचना कि तू ज़ाहिर में तो खुदा का दोस्त हो और बातिन में उसका दुश्मन, क्योंकि जिसका ज़ाहिर और बातन मसावी ना हो तो मुनाफिक होता है, और मुनाफिकों का मकाम दौर के असफल है। ये सुनकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यहाँ तक रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। नाज़रीन, के अलावा और भी बुजुर्गान दीन से उनके मुलाकात का जिक्र किया है। अलबत्ता जहाँ तक आब हयात की हकीकत की बात है, तो आब हयात के मुतालिक बहुत इख्तलाफ है। बाज़ लोग इसको एक अफसाने के अलावा कुछ नहीं कहते, क्योंकि आब हयात का तज़किरा न कुरान में है न किसी सही हदीस में। हाँ, कुछ उलमा किराम ने इसका तज़किरा अपनी तफसीर में हज़रत ज़ुल्करनैन के पहले सफ़र के ज़िमरे में किया है, जिसकी तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में नकल है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आब हयात के चश्मे पे पहुँच गए, उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है, वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज गरूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो एक स्याह चश्मे में डूब रहा है, जैसा कि समुद्री सफ़र करने वालों को आफताब समुद्र के काले पानी में डूबता नजर आता है। वहाँ उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुई थी, उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था, और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि उनके लश्कर बेशुमार हैं और लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं, तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर उन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ तो मुशर्रफ बे ईमान हो गए, कुछ आपकी फ़ौजों के हाथों मकतूल हो गए। अलबत्ता नाज़रीन, रिवायत से ये साबित होता है कि हज़रत खिज़र और इलियास जमहूर उलमा सालिहीन के नज़दीक ज़िंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं, और ये कि हज़रत खिज़र ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी भी पिया था। वल्लाहु अल्म बिस्सवाब। नाज़रीन, यहाँ पर यह अमर काबिल गौर है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को बराह रास्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का ठिकाना या मुस्तकर नहीं बताया गया, बल्कि कुछ निशानियाँ बताई गईं कि जिस जगह दो समंदर मिलते हैं और मुर्दा मछली ज़िंदा हो जाए तो वही खिज़र अलैहिस्सलाम का मस्कन होगा।
अलामत और निशानियाँ बताने की मंशा इसदी ये थी कि खिज़र को तलाश किया जाए ताकि क़यामत ये असूल वज़ा कर दिया जाए कि औलिया अल्लाह की तलाश की जाती है, अहल अल्लाह खुद नहीं मिलते बल्कि उन्हें ढूंढा जाता है। इसीलिए अकाबर औलिया सुलह हमेशा तलाश खिज़र में सरगर्दा रहे ताकि फ़ैज़ खिज़री मुयस्सर आ सके। नाज़रीन, याद रहे कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की शख्सियत इल्म और रहमत की बिना पर एक मीनार नूर की हैसियत रखती है। औलिया हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश, उनसे मुलाकात, उनसे कसब फ़ैज़ के मुंतज़िर रहते हैं। रिवायत बताती हैं कि इस तलाश और मुलाकात में अक्सर औलिया कामयाब व कामयान भी ठहरे। बाज़ सूफिया ने दावा किया कि उन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से खुरका तरीक़त पाया, जबकि कई औलिया को आपने औराद व वज़ाइफ़ अता किए। इसी तरह चंद एक औलिया ने जंगलों और बयाबानों में मुलाकात करके आपसे कसब फ़ैज़ किया। रिवायत के मुताबिक शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से खुरका वलायत हासिल किया। इसी तरह हकीम तिरमिज़ी फरमाते कि 3 साल तक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उनकी तालीम और तरबियत उनके घर में फरमाते रहे। इसी तरह सूफिया में बुलंद मकाम रखने वाले हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से फ़यूज़ व बरक़ात समेटते रहे। नाज़रीन, सूफिया के बकौल हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की तालीम और तरबियत के लिए मुकर्रर हैं, ख़ुसूसन उलमा और सुलहा की इल्मी और रूहानी तरक्की के लिए मदद फरमाते हैं। मज़ीद ये कि माली मुश्किलात का शिकार आम गरीब लोगों की माली अयानत भी फरमाते रहते हैं। याद रहे कि हजूर गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में औलिया और सुलहा के सुरखैल माने जाते हैं। रिवायत के मुताबिक आपकी भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और आपने भी उनसे कसब फ़ैज़ किया। हज़रत सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इराक़ में दखूल के इब्तदाई ज़माने में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ मराफ़क़त इख्तियार की और शर्त ये रखी कि मैं उनके किसी अमर में मुखालफत नहीं करूँगा। फिर मुझे उन्होंने फरमाया कि उस जगह पर बैठ जा। मैं 3 साल तक वहाँ बैठा रहा, यहाँ तक कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर साल मेरे पास तशरीफ़ लाते और फरमाते कि अपनी जगह पर बैठे रहना। बस इस इस्तकामत और हुक्म की बजाआवरी की वजह से फ़ैज़ खिज़री कामलन हजूर गौसुल आज़म में मुंतकिल हुआ। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आपको सब्र करना होगा और मेरी मुखालफत नहीं करनी, बाई नहीं उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलिया के सालार आज़म को फ़ैज़ ताम देने के लिए शर्त लगाई गई और फिर कामिल फ़ैज़ अता कर दिया। नाज़रीन, ये था तफसीली तज़किरा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के हवाले से। उम्मीद है कि आपके इल्म में खातिर खा इजाफ़ा होगा। आपकी इस हवाले से कोई राय है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन।